कादी शिराजी फरमाते एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था। अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, ओगनहार की थी। कोई मेरे जैसा नालायक गुनाहों का बोझ उठा के साथ समंदर पार गया, गुनाह याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है। लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता है, अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम कहाँ खड़े हैं तकवा अमल करके डरने का। यहां रुकिएगा साहेब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बई कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, सवाल किया हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया? होश ही उड़ा के ले गया। आप फरमाते जब मैंने लब्बई कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बई की आवाज ना आ जाए। मुल्तज़म से एक शख्स लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है, और क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और साथ साथ कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, अल्लाह रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तेरी दहलीज पे तेरा मुजरिम हाजिर है, साइल खाली नहीं जाता, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों के कदम रुकने लगे। कहा तेरी आवाज से हमारे कलेजे फट जाएंगे। और वो लोग कहते हैं अल्लाह अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है तो हम अर्ज करते हैं इसको माफ कर दे। जमीन पे गिरा, होश आया, फिर मुल्तजिम से लिपटा, फिर वही कहानी सुनाता है अल्लाह रेत के जर्रे नहीं इतने जितने मेरे गुनाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह। मैं गुनाहों की गठरी अपने कंधों पे उठा ले आया हूं, तेरा काम है माफ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। जब चेहरे से नकाब हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई। जानते हैं वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल कादिर जिलानी किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। बड़े लोग थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाइज में जनाजे उठते थे, वासल बिल्ला होते थे। बड़े बड़े लोग किस हालत में पाए गए? हाज उमरा के लिए हम भी जाते हैं, तवज्जो चाहूंगा। क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी? हम तो वाकई कंधों पे गुनाह उठा ले जाते। तो बड़े लोग थे ना, हमें खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सरजमीन पे इनके गंदे कदम न लगे। हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसुओं से भर गया। हम अल्लाह के घर में गए तो गुलाफे काबा से लिपटे और लिपट के जी भर के अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांगी। नाराज ना होइएगा, हमने देखा है वहां लोगों को। हम अल्लाह के घर में गए तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवारे काबा से, दूसरे हाथ से तस्वीर। गुजरते लोगों के लोग तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे हैं और उससे तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और हम वहां क्या करते रहे? हम कहते जी तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? हमारे यहां नेकी का तसव्वुर शायद ये बन गया है कि नेकी होती वो है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई ना दे, उसका शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां तो यार गुमनाम किया करो, कुछ काम तो अल्लाह के लिए हमें करनी चाहिए। दिखलावे का अमल क्यों करते हैं? ये तो हर में मक्का है ना, हमने मदीना में भी देखा। यहां हमारी हालत क्या होती है ना, यहां आंखें बंद भी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं। यहां हम खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। हम बादे सबा के जोंकों को कहते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को पेश करना। और यार किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, किस्मत यावरी करे, हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, वहां तो रवा रवा सलाम
कहे ना, लेकिन वहां भी लोगों की हमने हालत देखी। हमें वहां एक साहिब मिले, उन्होंने बात सुनाई, बड़ी दिल को लगी। किसी ने सवाल किया, वो तुर्की के मुफ्ती साहब थे, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया? तो आप फरमा दे, मवाजा शरीफ के सामने गुजरते अगर आंखें भीग जाए ना तो समझ लो कि सलाम कबूल हो गया है। वहां अश्कबार आंखों से सलाम कहना था, और हमने वहां क्या किया, इंतहाई माजरे से कहूंगा, हमने अक्सर लोगों के वहां रवैये देखे, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में 5 रियाल का जूता। पहली बात तो ये, उस जूते की औकात क्या जिसको सर पे उठाया हुआ है, और मोबाइल हाथ में, लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। आज भी हुक्म यही है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। और वहां तो सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है, और हम वहां क्या करते रहे? इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दर्श हदीस देते रहे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा और उसकी आवाज भी पैदा हुई है। आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा, हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते, ये गलियां बाजार वही हैं जहां से मेरे हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं, और मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की जहां हुजूर की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए। जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयदी आला हजरत फरमाते, मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। हम क्या करते रहे? हम क्या कर, यहां तो हवा के झोंकों को पैगाम दिया, यहां तो तखय्युलात में गोता लगा के वहां चले गए। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। फरमाते, आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झक्कड़ छुल दे, अक्कां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रिया, वहमां च डुबदा जा रिया, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा, होना मदीना इंज दा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावां जिसदम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका अखरा के, रावां दी सख्ती झल के आए हो दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी। या रसूल अल्लाह, यहां तो तड़पते हैं यार, हुजूर का दर मिला तो वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। मैं पिछले साल मदीना तो रसूल था, मेरे एक दोस्त हैं कराची से, उनका ताल्लुक, पूरी फैमिली मदीना में आई, उन्होंने एक फार्म हाउस में प्रोग्राम किया, हमें भी बुलाया गया। प्रोग्राम का आगाज हुआ, उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते मुझे 40 साल हो गए यहाँ आते जाते। कहानी सुनिएगा, जब प्रोग्राम का आगाज हुआ एक साहिब नात के लिए आए, कहा बेटा ये कूचा ए हबीब है, पूरी दुनिया में जिस लहजे में पढ़ते हो हमें कोई इस पे बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ अपनी आवाज को धीमा रखना, यहाँ हुजूर को सुनाने, आवाज ऊंचा नहीं हो, ऊंची ना हो। और आप फरमाते, मैं 40 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ। जब वो आपस में कलाम करते थे तो ठोड़ी पे, कंधे पे ठोड़ी रखते और आहिस्ता आवाज में दूसरे के कान में बात कहते थे। मुझे जोर का झटका लगा, उनकी इस बात ने झटका दिया। वो कहता है, मेरे नजदीक मदीनातुर रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लुफ हो जाए। हम क्या करते रहे भाई, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलते रहे। हमने असलाफ को पढ़ा यार, अदब के सांचे में डल के सलाम कहते थे। और फिर जो मदीने जाते थे, मदीने वाले की मोहब्बत में क्या कुछ कहूं मैं आपको, यहां बात लंबी हो जाएगी, तो खैर बात फिर मैं वहीं ले आता हूं। तकवा कहते हैं अमल करके डरने को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं, रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तकवा कहते हैं अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया, हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब आपको भी है और मुझे भी है।
मेरी जिंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए, आप में से किसी के 25 किसी के 50 गुजर गए। जमीर की अदालत थोड़ी देर के लिए लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मानानम के मंदानम बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है, आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत तो है। मेहनत कितनी? 8 नहीं घंटे, 18 घंटे। भाईजान इसमें परदेश के धक्के भी हैं। ख्वाब क्या देखा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अल्लाह की आदत, जिस मैदान में दौड़ोगे अल्लाह सिला जरूर देगा। आपने मेहनत की तो बड़ा घर भी मिला, बड़ी गाड़ी भी मिली। दुनिया बनाने के लिए यार इतनी मेहनत की, और आखिरत के लिए, कब्र के लिए, दावरे महशर के सामने जो क़यामत का मुनसफ है उसके सामने जाना है, तो वहां के लिए क्या किया हमने? वहां लोगों को बेनियाज देखा, और बेनियाजी क्या? ये जहां मिठा, अगला किसने डिठा? हम कहते आएगी तो वेखी जाएगी। मौलवी बख्शे गए थे, भी बख्शे। किस किताब से पढ़ के सुना रहे हो? फर्ज करो अगर मौलवी नहीं बख्शे जाते तो फिर जहन्नम कबूल है? ओ भाई, हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चराग हो, चराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे यार, आप कर लो। शादी कहते नसीहत दीवार पे लिखी है, बात अच्छी है, वो कबूल नहीं करती, ना करे, आप कर लो। हमने कहा मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। दलेर लोग भी हमें मिले, वो कहता बोल सर डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। रावी में, चनाब में, यहां पड़ोस में कोई नहर है, वहां छलांग लगेगी, आग का दरिया है। हाँ, धमाके की आवाज आई, मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। फरमाया जानते हो ये आवाज कैसी थी? अर्ज की अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचे। 70 साल जाते लगेंगे तो फिर 70 साल आते भी तो लगेंगे ना दोस्त। एक डुबकी कितने साल की? 140 साल की। दलेर कितना है? डुबकी लगेगी। और दुनिया की आग तो बेवफा है, जला के खाक करती है। जहन्नम की आग तारकूल की तरह, लोक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए और मैं चैन की नींद सो जाए। एक बुढ़ी अल्लाह वाले के पास बच्चों की शिकायत ले आई, ये नमाज नहीं पढ़ते, कोई दम कर दे, तावीज दे दे, कोई नसीहत कर दे। फरमाया सवाल है, अचानक उस कमरे में आग लग जाए जिस कमरे में तेरे बच्चे होते, क्या करोगी? ममता तड़पी, कहा खींच के बाहर ले आऊंगी। कहा बुढ़िया जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। जलते चिराग पे एक जवान हाथ आगे बढ़ाता है, हुस्न सज के सामने खड़ा है और खुद दावते गुनाह दे रहा है। जवानी 18 से 32 साल, मैंने एक जगह पढ़ा 18 से 33 साल जवानी, और खुद दावते गुनाह दे रहे। पास चिराग जल हाथ आगे बढ़ाया, तमाजत ने जब उसकी आग ने छुआ ना, उसे खींच लिया पीछे हाथ। कहा इस आग को नहीं सह सकता, उसका मुकाबला कैसे करूंगा? खुद भी बच और मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग न लावी जने, हशर दिहाड़े फेर नाखी हाल रब्बा की बने। हमने कहा डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी। हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी। अच्छा, ये लोग ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अगर ये बातें कह के गुजर जाएंगे तो आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या वो उसके खूनी पंजों से बच सकते? वो तो सहूलत पैदा कर रहे हैं। अगर हम परवाह करना छोड़ देंगे तो क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़े, जरूर करना पड़ेगा। अगर यहां से लज्जत कशीद की मजे लिए तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। वो एक बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, सवा मन फूल लगते, बादशाह आता और ख्वाब खरगोश के मजे लेता। एक दफा बुढ़िया ने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में ताखीर थी। दिल में ख्याल आया कि उसके आने में भी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट के देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। सारा दिन की थकी आ रही थी, आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आया। अपनी सेज पे मामूली मुलाजमा देखी तो गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटका और इतने कोड़े मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरस रहे हैं, चीखे मार के रोती। अचानक तेवर बदल लिया, उसने रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको ना, इससे पूछो कि रोती क्यों है। वो कहती है कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता मेरी जान जाती है। तो कहा बता फिर हंसती क्यों है। कहा बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा। ओ मजे हैं भाई,
हिसाब भी देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी, कहा कौन फकीर? बोल उठा, क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा पगले, कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? कहा हुजूरे वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। बात में सादा और आजादा, मानी में दकीक। इकबाल कहते ये बात मुख्तसर करते हैं, लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूरे वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर, बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी, मछली सुई ले आ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूं, रेगिस्तानी इलाका, थल का इलाका। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है, मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उबर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते। अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन्स से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ते हैं, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर इबरत की आंख है ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेंगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती बर मज़ारे माँ गरीबा
نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی. اور نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. بڑے بڑے میرے دوست اس دنیا پہ آئے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. چنگیز آیا، نام مٹ گیا. ہلاکو آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا. 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی. آئے قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے.